नमस्कार। हमारी खास पेशकश हक आपका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग इस देश में शायद ही कोई शख्स होगा जो जान हथेली पर रखकर इस क्रॉसिंग से गुजरा ना होगा। रेलवे क्रॉसिंग पर कोई फाटक नहीं है और ना ही कोई चौकीदार। ऐसे में कब कौन हादसे का शिकार हो जाए कहना मुश्किल है। रेल प्रशासन की लापरवाही की वजह से हम में से किसी के साथ ये हादसा हो सकता है। आंकड़े बताते हैं कि देश भर में अब तक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग की चपेट में आकर हजारों लोग मौत के शिकार हो चुके हैं। इसलिए वक्त आ गया है कि हम मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें और हमारी और आपकी जान से खेल रही सरकार को नींद से जगाएं, क्योंकि मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग है हक आपका। देश में रेल के लिए हजारों करोड़ों रुपए का बजट पास किया जाता है, लेकिन देश भर में ऐसे काफी रेलवे क्रॉसिंग है जो मानव रहित है, जिसकी वजह से कई हादसे हो चुके हैं, जिनमें से कई लोगों की जान चली गई। खुद प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भी हालात बेहद खराब हैं। यहां भी कई ऐसी मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग है जहां कोई फाटक नहीं है और लोगों की जिंदगी भगवान भरोसे है। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग या मौत की आहट। ए भाई जरा देख के चलो, नजर हटी दुर्घटना घटी। हर पल मौत बांटती है ये मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग। ये रेलवे ट्रैक भले ही दिन की आवाजाही के लिए हो, लेकिन जहां से गुजर रही है वहां मानव रहित फाटक होने की वजह से मौत बांटती नजर आ रही है। ऐसी मौत जो दबे पांव नहीं आती। छुक छुक की आवाज के साथ दस्तक देती है, और ऐसी भयावह मौत जिसमें चीखें भी कहीं दम तोड़ दें। वाराणसी से लगभग 15 किलोमीटर दूर मोहन सराय स्थित टोडलपुर गांव के लोगों को रोजाना इसी मानव रहित रेलवे फाटक से गुजरना पड़ता है। खास बात यह है कि यही एक रास्ता है जिससे होकर गांव के बच्चे पढ़ने के लिए प्राथमिक विद्यालय जाते हैं। सोच सकते हैं कि भविष्य की प्राथमिक शिक्षा पाने का रास्ता मौत की आहट हर दिन पार करके जाती है। इस रेलवे फाटक पर पहले भी कई दर्दनाक हादसे हो चुके हैं। अभी तो साल भर पहले भी एक दुर्घटना हुई थी। टोडरपुर के ही एक लोग थे जिनकी एक्सीडेंट हुई थी, दर्दनाक हुई थी। यहाँ पे जरूरी हो चुका है कि यहाँ पे रेलवे ट्रैक लगाया जाए। और प्राइमरी स्कूल तो मेन पर्पस तो प्राइमरी स्कूल की वजह से बच्चों को डेली क्रॉसिंग करना होता है, और टीचर भी आती हैं तो उनको भी सारी लेडीसें होती हैं, उन्हीं को सामना करना होता है। बच्चे शाम को खेलने भी अगर जाते हैं तो इसी रास्ते से होकर जाते हैं। इसी मानव रहित फाटक से होकर गांव के लोग वाराणसी और लोकल मार्केट जाते हैं। ऐसे में ये ट्रैक हर पल दहशत के रास्ते के तौर पर देखा जाता है। यहाँ बहुत दिक्कतों का सामना करता है। जब स्कूल में चालू हो जाती है तो यहाँ पे लड़कों के लिए परेशानी होता है, क्योंकि एक आदमी यहाँ पे खड़ा रहता है लड़कों को पास करने के लिए। ये ट्रैक इलाहाबाद से वाराणसी जाता है और कई दिन में कई बार सुपर फास्ट ट्रेन इस ट्रैक से गुजरते हैं। ऐसे में नजर हटी और दुर्घटना घटी। टोडरपुर का ये मानव रहित क्रॉसिंग बाजार जाने वालों के लिए और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए इकलौता रास्ता है, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटना होती रहती है। इस मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर अब तक ना तो रेलवे प्रशासन की नजर गई है और ना ही लोकल प्रशासन की। ऐसे में हादसों को न्योता देता ये ट्रैक कब तक मौत को दावत देता रहेगा, ये देखना होगा। शैलेंद्र कुमार, श्री न्यूज, वाराणसी। सूरज सिंह एक दर्शक सोनभद्र से हमारे साथ जुड़ गए कार्यक्रम की शुरुआत में ही। सूरज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आप जहां से बोल रहे हैं वहां पर आप अपने आसपास कुछ ऐसी रेलवे क्रॉसिंग देखते हैं जो मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग है, क्या कहेंगे आप उस पर? ऐसे कार्यक्रम और आप जो है कि और
समय ज्यादा देकर जो है कि रखें, जिससे कि जनता की, आम जनता की आवाज सीधे जो है कि मीडिया के पास पहुंच सके। शुक्रिया सर, कोशिश हमारी यही है। अब देखिए हम कितने कामयाब हो पाते हैं इसमें। आप अपनी बात रखिए सर। लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कहीं न कहीं कि जो है कि अगर रेलवे क्रॉसिंग, उतना हमारे पास बजट नहीं है कि जिससे कि पूरा क्रॉसिंग को जो है कि मानव से मतलब युक्त कर दिया जाए, लेकिन ये है कि हमारे सरकार में सर जितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, क्योंकि मैं पैरावेट संघ का, पशु मित्र संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ सर, उत्तर प्रदेश का। जी 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 पशुपालन विभाग में है पशु मित्र। जी जी। तो सर हम जितना भ्रष्टाचार होता है हमारे प्रदेश में या देश में, तो हमने सर सुना ही नहीं है, आंखों से देखा है, और उस भ्रष्टाचार में मैं संलिप्त रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज जी, कैसे? ये ऐसा भ्रष्टता है हमारे गवर्नमेंट व्यवस्थाओं के अंदर कि मतलब सब काम सिर्फ कागज पर होता है, सीधे सीधे एकदम कागज पर सब काम होता चलिए है। वो हम सब जानते हैं कि कागजी कार्रवाई होती है, सारी जो योजनाएं बनती हैं सिर्फ कागजों तक ही सिमट जाती हैं, लेकिन सवाल यह है कि आज के इसमें हम फोकस कर रहे हैं मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को। इसमें कितनी बड़ी केंद्र सरकार की लापरवाही है, रेल प्रशासन को आप कितना जिम्मेदार मानते हैं, और सबसे बड़ी बात कि क्या कुछ इसके लिए उपाय हो सकता है बेहतर? जी हेलो जी जी सूरज जी, अपनी बात रखिए। ये कह रहे हैं सर कि जैसे गवर्नमेंट, जैसे जो रेलवे का बजट होता है, उसका अगर सही से उपयोग हो जाए तो सबको हर रेलवे क्रॉसिंग पर जो है कि मानव रहित जो है कि जो है वो मानव से युक्त हो जाए, जो है कि क्रॉसिंग अगर सही बजट का यूज हो तब। नेता लोग यहाँ से चुन के जाते हैं, सांसद बनते हैं, वहाँ पर जो है कि जाके फिर उसी रवैये में जो है कि ढल जाते हैं। हम कह रहे हैं कि क्या रिश्तेदारी है नेताओं से अधिकारियों की। बिल्कुल, आप इसी पर विचार करना होगा, तभी बदलाव संभव है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए सूरज जी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से सूरज जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने मानव युक्त क्रॉसिंग के लिए, ना कि मानव रहित, मानव युक्त क्रॉसिंग के लिए तमाम सारी योजनाओं की बात की और सुझाव भी दिए। तो जरूरत है ऐसे ही जागरूक लोगों की, जो अपनी बात भी रखें, अपनी शिकायतें रखें, अपने सुझाव रखें। अमरजीत जी हमारे साथ, एक दर्शक बिहार के मुंगेर से जुड़ गए हैं। अमरजीत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए सर, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग जो है, मैं समझता हूं कि एक जानलेवा है, जानलेवा, आम आदमी के लिए जानलेवा है। तो हम चाहते हैं कि रेल मंत्रालय से इसको वहाँ ओवरब्रिज बना दिया जाए या फिर वहाँ फाटक दिया जाए। लेकिन रेल विभाग जो है, रेल विभाग की जिम्मेदारी है, बिल्कुल आपने सही कहा अमरजीत, लेकिन रेल विभाग तो अपनी जिम्मेदारी से भागता नजर आ रहा है। ऐसे में फिर क्या किया जाए? देखिए, जैसे भागलपुर आप जान रहे रेलवे स्टेशन है एक, वहाँ से मात्र मतलब पूरब गेट के पास, तो देखिएगा वहाँ मानव रहित है, वहाँ पर है ही नहीं, वहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते रहता जी। तो इस तरह अकबर नगर में भी इसी तरह का है। तो ऐसा घटना जो है कि घट रहा है, जिससे आम जन को नुकसान है। तो ऐसे में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, और श्री न्यूज के माध्यम से सरकार से, रेल प्रशासन से क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं चाहूंगा कि पूरे देश में हर नागरिक और सरकार दोनों मिलकर जो है कि एकजुट होकर इसका समस्या का हल निकालें। चलिए, कोशिश यही होगी। अच्छा सुझाव है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। अमरजीत जी मुंगेर से हमारे साथ जुड़े थे बिहार के। अमरजीत ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और रेल प्रशासन के जो आपस में जो कोलैबोरेशन रहेगा, जो सहयोग रहेगा, अगर तभी कहीं व्यवस्था बेहतर होगी और मानव रहित क्रॉसिंग मानव युक्त क्रॉसिंग कहलाएंगी। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों की हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से मनीष कुमार जी हमारे साथ, एक दर्शक जुड़ गए हैं। मनीष जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को लेकर आपकी राय? जी, मैं मनीष श्रीवास्तव प्रतापगढ़ से। जी मनीष जी, स्वागत है आपका। आप अपनी आवाज आपकी आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं। सर, हमारे यहाँ प्रतापगढ़ स्टेशन से भंगवा गांव लगा हुआ है, जिस स्टेशन से सिलविला क्रॉसिंग से लेकर के और प्रतापगढ़ स्टेशन के बीच में आने जाने में इतनी दिक्कत होती है कि रोड बीच में कर दिए हैं। वो वहाँ पे ना ओवरब्रिज बना हुआ है और ना तो रेलवे द्वारा कोई सुरक्षा लगी हुई है। आदमी आता जाता है, आए दिन वहाँ एक्सीडेंट होता है, कोई न कोई बड़ी घटना होती है। तो मनीष, सवाल यही है कि इतने लोगों की दिन भर में आवाजाही होती रहती है, कितनी सरकारें आई इस बीच, क्या किसी ने भी कभी कोई सोचने की कोई एक कदम आगे बढ़ाया, जहमत नहीं उठाई? मनीष जी
जी, यहाँ पे तो सर जो सांसद और विधायक जो होते हैं वो तो हाँ। यहाँ तो बड़े बड़े वादे करके जाते हैं कि मैं जाऊंगा तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जाने के बाद सर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होती जो विभाग को असर पड़े और जी। समाज के लोग ये जाने कि हमारे यहाँ सांसद और विधायक क्या कार्य करते हैं। जी। प्रतापगढ़ में बल्कि रेल आपके से वहां ले- तो अच्छा विकास होना चाहिए, यूपी कैबिनेट तक में आपके यहाँ के मंत्री हैं। जी जी, हमारे यहाँ सर कैबिनेट के मंत्री दो हैं प्रतापगढ़ जनपद के, लेकिन हाँ। नाम के दो हैं, काम के एक भी नहीं है सर। जी, तो कैसे उनसे काम निकलवाया जाए, कोई ऐसा सुझाव बताइए श्री न्यूज के नहीं माध्यम सर, से आप उन अपनी लोग- बात उन कहिए लोगों से सर। सर कहा जाए तो जो उनके चिमटे इतने रखे हुए हैं वो सर चिमटे जो है कोई काम करने के तैयार नहीं है, वो केवल नेतागिरी कहते हैं, वोट मांगने के लिए केवल आते हैं पब्लिक के पास। जी, लेकिन सरकार तो 2017 के फिर से अभी तक सपने देख रही है फिर। नहीं सर, ये जो 2017 का चुनाव देख रहे हैं ये सर 2017 जो है इनके लिए खतरा बन के आ गया है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। मनीष ने अपनी बात रखी, प्रतापगढ़ से बोल रहे थे मनीष, और उन्होंने तमाम सारे सुझाव भी दिए, लेकिन सरकार की अनदेखी पर साफ तौर पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। मनोज जी एक दर्शक हमारे साथ अंबाला से जुड़ गए हैं, हरियाणा के। मनोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आप जहां से बोल रहे हैं वहां पर अगर बात करें मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को लेकर आपकी राय। हाँ जी सर, मेरी राय ये है यूपी में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है जी। ये जी, किस तरीके का हो रहा है बताएं सर। सब अपनी अपनी जेब भरने के लिए है जी, यूपी में इस तरह का हो रहा है जी, तो कैसे ये सर। ये यहाँ क्रॉसिंग के लिए ये फाटक लगवाते हैं, ये कभी काम पूरा नहीं हुआ यूपी सरकार का ये। जी, तो आप क्या चाहते हैं, काम पूरा करने के लिए किस तरीके से दबाव डलवाया जाए, क्या कुछ उपाय किया जाए? हाँ जी, हाँ जी, जी बताएं, आप अपनी दबाव बात पूरे रखिए। पड़ना चाहिए सर ये सरकार के ऊपर। जी, चलिए शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ तमाम सारे दर्शक जुड़ रहे हैं, अगर आप भी अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप अपनी बात बेबाक रूप से रख सकते हैं। आज का एक खास शो आप ही के लिए है, हक आपका 8 से 9 स्पेशल शो। हम इस हफ्ते भी बात करेंगे मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग की, ताकि इस दौर में इस डर से बचा जा सके। सुनील तिवारी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से जुड़ गए हैं। सुनील जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आप अपनी बात रख सकते हैं, महाराजगंज से आप बोल रहे हैं। हेलो सर। जी सुनील जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी सर। जी, आप अपनी बात रखें मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को लेकर। जी सर, जो ये टीवी पे जो ऐड दे रहा है बहुत ही खतरनाक दे रहा है सर, उसके लिए सर रेल प्रशासन को जी, तो बिल्कुल रेल प्रशासन को जरूरत है सतर्कता बरतने की। तमाम सारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, तो आप भी अपनी आवाज बुलंद कीजिए। जानलेवा मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग की हम बात कर रहे हैं। पहले 2014 तक सभी मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर गेट लगाने का लक्ष्य था, लेकिन ये लक्ष्य भी सरकार पूरा नहीं कर पाई। तो अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। सुनील तिवारी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। सुनील जी, हाँ आप अपनी बात रखें। जी सुनील जी, एक मिनट मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। टीवी का वॉल्यूम बस कम कर दीजिए, आपसे गुजारिश है, फिर अपनी बात बेहतर तरीके से कीजिए हमसे। जी सुनील, चलिए किसी तकनीकी कारण से सुनील का फोन नहीं लग पा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे साथ दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं। आप भी हमें कॉल कीजिए, और क्योंकि हक आपका है, सवाल आपका है। हम बात कर रहे हैं मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग की। ग्राफिक्स के जरिए भी आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्या कुछ आंकड़े हैं, और सबसे